अब हम लोग समझते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए, ब्लड जो होता है ना, इसको हम लोग तीन नामों से जानते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, नीट के एग्जाम में, कि ब्लड को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड को तीन नामों से जाना जाता है। पहला है फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ। देखिए, फ्लूइड ऑफ लाइफ हम लोग क्यों बोलते हैं ब्लड को? हम लोग ब्लड को जीवन का फ्लूइड क्यों बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? आइए हम लोग समझते हैं इसके पीछे का रहस्य। देखिए, जो ब्लड होता है, ये क्या करता है कि हमारे लंग्स से, हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर और पूरे शरीर में हमारे सारे सेल्स के पास पहुंच जाता है। हमारे जो ब्लड होता है, हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेके पूरे कोशिकाओं के पास पहुंचाता है, पूरे सेल्स के पास पहुंचाता है। इसलिए हम लोग इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं। अगर बताइए, अगर हमारा ब्लड जो है, अगर ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी में नहीं पहुंचाएगा, तो हमारा एक भी सेल जो है जीवित नहीं रहेगा, हमारा एक भी टिश्यू जो है वो जीवित नहीं रहेगा, हमारा एक भी कोशिका जो है जीवित नहीं रहेगा। और आप लोग जानते हैं कि हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है। अगर हमारा सेल नहीं जिंदा रहेगा तो हमको, आप बताइए, हम लोग जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसलिए हम लोग इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा लाइफ है इसी के वजह से है। ये क्या करता है ब्लड, हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर हमारे पूरे सेल तक पहुंचाता है, हमारे पूरे बॉडी के सेल तक पहुंचाता है, पूरे बॉडी के कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसलिए हम लोग इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं। इसका पहला कारण है। दूसरा कारण है हमारे बॉडी के जो है टेम्परेचर को जो है मेंटेन करके रखता है, हमारे बॉडी के तापमान को एक कंट्रोल करके रखता है। देखिए, जब हमारे शरीर में टेम्परेचर जो है नॉर्मल से हाई हो जाए, तब ये क्या करता है कि हमारा जो ब्लड वेसल से वो डायलेट करता है। जैसे डायलेट करेगा, हमारा जो हमारे बॉडी में जो अधिक गर्मी है, हमारा जो बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा जो अधिक गर्मी है, वो क्या करेगा कि हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा पसीना के थ्रू, जिसे हम लोग पसीना कहते हैं। देखिए, एक कहीं ना कहीं जो है हमारे, इसका दूसरा कारण है फ्लूइड ऑफ लाइफ का, एक कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, तापमान को कहीं ना कहीं नियंत्रण करता है। कैसे नियंत्रण करता है? देखिए, जैसे हमारे बॉडी में हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से, जब हमारे बॉडी में हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से जब हाई टेम्परेचर होता है, तब ये क्या करता है कि ब्लड वेसल्स को कहता है तुम डायलेट करो, डायलेट करो। जैसे ब्लड वेसल जो होता है डायलेट करता है, ये क्या करता है, उसके बाद से जो होता है, हमारा जो बॉडी में अधिक गर्मी है, वो क्या करता है कि हमारे ब्लड पे, जैसे ब्लड वेसल डायलेट किया, अधिक गर्मी है, वो बाहर निकल जाता है स्किन के थ्रू, जिसे हम लोग पसीना कहते हैं। आप लोग देखे होंगे, जब हम लोग मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं तो हमारे देह में अधिक गर्मी होता है। जैसे गर्मी होता है तो क्या होता है, गर्मी जैसे हाई हुआ, तब यही प्रोसेस होगा, ब्लड वेसल जो है, ब्लड कहेगा ब्लड अपने ब्लड वेसल्स को कि तुम डायलेट करो, डायलेट करो। जैसे वो डायलेट करेगा ब्लड वेसल्स, तब क्या होगा कि हमारा जो बॉडी में अधिक गर्मी है, वो क्या करेगा कि उष्मा है, वो क्या करेगा कि स्किन के थ्रू जो है शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिसे हम लोग पसीना कहते हैं। आप लोग कभी दौड़ने जाते होंगे सुबह में, तो देखते होंगे गर्मी होने के बाद हमारा जो हमारा बॉडी है हीट होता है। हीट होने के कुछ देर बाद, 2-3 मिनट बाद, जो है हमारे बॉडी से पसीना जो है बाहर निकलने लगता है। तो वहां पे यही होता है, जो ब्लड होता है वो क्या करता है, तो ब्लड वेसल से कहता है तुम डायलेट करो। और जैसे ब्लड वेसल डायलेट होता है, हमारे बॉडी में जो अधिक गर्मी है, अधिक उष्मा है, जो अधिक हीट है, वो क्या करता है कि हमारे बॉडी से स्किन के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग पसीना के नाम से जानते हैं। इसलिए हम लोग इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों बोलते हैं। देखिए, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कहने का मतलब है वृद्धि। देखिए, इसे हम लोग फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं, जब हम कुछ भी खाते हैं, चाहे दाल खाएं, चाहे रोटी खाएं, चाहे दूध पिए, चाहे हम लोग क्या बोलते हैं, मकई का रोटी खाएं, चाहे ग्लूकोज खाएं, कुछ भी पिए, चंपरास खाएं, तो आप लोग जानते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं, खाने के बाद वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा उसका अच्छे से डाइजेशन होता है।
डाइजेशन होने के बाद वो जब खाना पचता है, पचने के बाद उसका जो है एब्जॉर्प्शन किया जाता है। एब्जॉर्प्शन करके वहां पे क्या होता है कि ब्लड जो है उसका एब्जॉर्प्शन करके हमारे पूरे सेल के पास ले जाता है, ऊपर से लेके हमारे पूरे सेल के पास जो है उस न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को ले जाता है, जो डाइजेशन के द्वारा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब हुआ है। तो जैसे हम कुछ खाएंगे उसका पहले डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद उसमें से विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ग्लूकोज जो है उसमें निकलेगा। निकलने के बाद क्या होगा कि ब्लड जो है वहां पे जाएगा और मिनरल्स, उस विटामिन को, उस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को, उस एमाइनो एसिड प्रोटीन को, लिपिड्स को क्या करेगा कि ब्लड अपने में लोड करके अब पूरे सेल तक पहुंच जाएगा। पूरे ऊपर से लेकर जितने सेल तक पहुंचेगा, जब वो खाना पहुंचेगा पूरे सेल तक तो हमारा बॉडी जो है ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। आप देखिए, आप 10 दिन किसी को खाना देना बंद कर दीजिए, वो मर जाएगा, क्योंकि उसके सेल को चाहिए भोजन। अब भोजन जो उसको मिलेगा नहीं तो जिंदा रहेगा। देखिए, हम लोग खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट को नहीं चाहिए, वो खाना चाहिए हमारे सेल को, जो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो पहले उसका बढ़िया से डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद उसमें से जो है डाइजेशन होने के बाद उसमें बहुत सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस निकलते हैं, जैसे एमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, उसके बाद लिपिड्स हो गए, उसके बाद प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गए। इन सबको जब वो निकलते हैं डाइजेशन के दौरान, तो हमारा जो ब्लड होता है वो क्या करता है, वो करता है क्या कि इन सबको क्या करता है, लेके अपने ब्लड में मिला लेता है। ब्लड में मिला मिला लेने के बाद पूरे हमारे बॉडी के सेल के पास जाकर पहुंचा देता है। तो हमारा जो बॉडी का सेल है उसको न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को लेता है, और अगर उसको उसका उपयोग मरम्मत में करता है और हमारे बॉडी को ग्रो कराने में उसको उपयोग करता है। इसलिए हम लोग फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहते हैं इसको। हम लोग फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे जब हम कुछ भी खाते हैं तो खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद बहुत सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, मिनरल्स, लिपिड्स, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन, ये सब बनता है। तो बनता है ना, तो बन के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रहता है। तब जाता है हमारा ब्लड। ब्लड क्या करता है, उस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को, उस प्रोटीन को, उस मिनरल्स को, उस विटामिन को अपने अंदर लोड करके अब पूरे बॉडी में पहुंचाता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब जैसे पूरे बॉडी में हमारा न्यूट्रिटिव सब्सटेंस पहुंचा, तो बॉडी के सेल जो होता है वो भी खाना खाते हैं, वही खाना खाते हैं और उस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का उपयोग करके वो अपने बॉडी को ग्रोथ कराते हैं और अपने आसपास के कोशिकाओं की टूट फूट मरम्मत में उसका उपयोग करते हैं। देखिए, जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे उसका खाना का जरूरत हमारे पेट को नहीं होता है, उस हमारे खाना का जो जरूरत होता है वो हमारे सेल को होता है। अब हम लोग आगे समझते हैं इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों बोलते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है। जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है, हमको डब्ल्यूबीसी में जो होता है एंटीबॉडी होता है, और हमारा बहुत सारे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, जो क्या करता है, हमको इन्फेक्शन से बचाता है, हमारे को एलर्जी से बचाता है, हमको टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाता है। तो इसलिए इसको हम लोग फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा ब्लड है ये कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है, इसलिए हम लोग इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग समझिए, अब देखिए, अगर हमारा ब्लड नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि ब्लड पे ही हमारा जो है सारा काम आधारित है। पूरा हमारा काम ब्लड पे ही आधारित है। अगर हमारे बॉडी में ब्लड अपना काम नहीं करना बंद कर दे तो हम लोग मर जाएंगे। आप लोग देखे होंगे कभी किसी को एक्सीडेंट होता है तो उसकी मौत जो है, उसका मौत का कारण जो होता है ब्लड होता है। क्योंकि किसी को अगर हेमरेज हो गया या किसी को एकदम ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसका ब्लड जो है बॉडी से बहुत लॉस हो गया, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड जब लॉस हो जाएगा हमारे बॉडी से तो कोई भी काम नहीं कर पाएगा, ना फ्लूइड ऑफ लाइफ का काम करेगा, ना फ्लूइड ऑफ ग्रोथ का काम करेगा, ना फ्लूइड ऑफ हेल्थ का काम करेगा, तो आदमी मर जाएगा। तो देखे होंगे आप, एक्सीडेंट होने में ज्यादातर यही रहता है, ज्यादातर यही कारण रहता है कि उसका बॉडी का ब्लड जो है बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग